नमस्कार मित्रों, आज बात करने आया हूँ मैं। वैसे तो हमारा सनातन चैनल है वैदिक कल्चर, जिसमें हम इस तरह की वीडियो कभी अपलोड नहीं करते हैं। हमेशा सनातन धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन कभी जब सनातन धर्म पर ही आघात होने लगता है तो हमें सामने आना पड़ता है। कोई बोले ना बोले, लेकिन हम आज इस विषय पर ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि आपने बहुत दिन से देखा होगा इतनी वेब सीरीज़ चल रही हैं और अब तो हद ही हो गई। ये कोई सुरलीन कौर नाम की देवी हैं, जिनको देवी को ही कहेंगे हम, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में इतनी मर्यादा रखी जाती है कि किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है स्त्री के लिए। तो गुस्सा बहुत है, बड़ी शांति से इस गुस्से को हमें पीना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन लोगों का जो है वो बहिष्कार करना पड़ेगा कि ऐसे मुद्दे पर ये लोग कभी अपनी चर्चा ना कर पाएँ, सनातन धर्म के ऊपर कभी ये लोग आघात ना कर पाएँ। आपने देखा होगा पिछले समय में, कुछ समय में जो है एक पाताल लोक नाम की वेब सीरीज, पाताल लोक सीरीज में क्या दिखाया गया है कि सभी हिंदू हो, सभी ब्राह्मण हो, सभी सनातनी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? ऐसी यदि वेब सीरीज़ हमारे बच्चे देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मोबाइल हमारे बच्चों की भी पहुंच में, आराम से पहुंच में है। सारे बच्चे दिन भर मोबाइल में देखते हैं, और यदि वो इस भाषा को, इस तरीके को अगर जो देखेंगे, ऐसी भाषा को देखेंगे जिसमें गाली गलौज, अश्लीलता, जिसमें अश्लीलता भर भर कर परोसी जा रही है, और हम सब सनातनियों को जितना भी मर्जी हो कोई भी आराम से टारगेट कर लेता है और अपनी जो मर्जी आए मुंह में बोल देता है, ऐसा बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लोग समझ लें कि ऐसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इनका बहिष्कार ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनका बहिष्कार हम लोग नहीं करेंगे अपने समाज से और इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। पाताल लोक में क्या दिखाया गया? कहने को अनुष्का शर्मा सनातनी है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट क्या प्रेजेंट किया गया? हमारी जो परम आराध्य जो सती सावित्री हैं, उनको सावित्री का नाम भी कुतिया पर रख के क्या साबित करना चाहती हैं आप? कि हम सभी गलत आदमी हैं, हम सभी जो है देश विरोधी हैं, हम सभी की सोच गलत है, हम सब सोच हिंदू विरोधी लोगों की हमारी सोच है। क्या साबित करना चाहती हैं आप? तो मित्रों, आप समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं? आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे बच्चे वगैरह भी इन वीडियो को देखते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा अगर वे इस तरह की वीडियो को देखते हैं? तो आपको ये समझना होगा, पैसा लगाने से पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर दिखाना क्या चाहते हैं आप। आपको इन बातों सब पर जो है ध्यान देना होगा। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अनुष्का शर्मा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा आगे ऐसी गलती ना हो, इस पर जो है उनको माफ़ी मांगकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, सनातनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरे की बात करें, ये जो आज के पहले मैंने भी इनका नाम कभी नहीं सुना, सुरलीन कौर, जिनको कहते हैं पता नहीं क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियन बताती हैं अपने आप को। और कॉमेडी क्या करती हैं? इनका वैसे तो इनका कोई बिजनेस व्यापार यदि चला नहीं तो इन्होंने कॉमेडी शुरू कर दी, और कॉमेडी भी किस प्रकार की? बिल्कुल अश्लीलता से भरी हुई कॉमेडी परोसना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने इनका चैनल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हों, हो सकता है उसमें हमारे बच्चे भी हों, सभी किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं, वो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस दिशा में हमारे बच्चे जाएंगे। और आप उसमें क्या दिखा रहे हैं कि इस्कॉन के जो लोग होते हैं वो हरामी होते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं किसी को कि इस्कॉन के लोग हरामी होते हैं और वो अश्लीलता परोसते हैं? आपने क्या शब्दों का प्रयोग किया? वो शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ। आप इंटरनेट पर उनके वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस्कॉन ने इस पर कार्रवाई भी की है, और वैसे कहने को तो शिमारो कंपनी जो है उसने भी जो है इस सुरलीन कौर को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया है, इसके प्रोड्यूसर को भी बाहर कर दिया है। लेकिन क्या ये लोग जब अपने प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ देते हैं तो क्या उसकी मानकता नहीं जांचते हैं? किस विषय पर ये लोग, मुद्दे पर ये लोग बात कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या परोस रहे हैं? ऐसी अश्लीलता परोसने के किसके अधिकार दे दिया? हमारे समाज को इतनी अश्लीलता, जिसमें गाली गलौज से लेकर सभी कुछ, और सनातन को, संतों महात्माओं को इसमें गलत बताया गया है, गाली दी गई है कि संत महात्माओं ने अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए संस्कृत भाषाओं में बोल दिया, जिससे कि जो किसी के समझ में नहीं आएगा।
और अपनी गलतियों को उन्होंने छुपा ली। तो आपको इस सब चीज़ों पर विचार करना होगा। वैसे तो मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन जब बहुत दिल को कष्ट होता है मित्रों तो आना पड़ता है, और किसी न किसी को आवाज़ तो उठानी होगी। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय पर बोल रहे हैं, लेकिन यदि जब संतों पर आघात होगा, सनातन धर्म पर आघात होगा, ब्राह्मणों के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे और ब्राह्मणों के शब्दों के लिए गलत गलत तरीके से प्रयोग किए जाएंगे, तो हम ब्राह्मणों को भी सामने आने का अधिकार है, हमारी भी कोई अधिकार है। और हमारी आवाज़ कोई न सुने, इस वीडियो को चाहे 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों को समझना होगा कि इन सब चीज़ों को, इन सब प्लेटफॉर्मों का यूज़ करके आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक गलत दिशा पर मोड़ रहे हैं। तो आप ऐसे कंटेंट को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। इनको आप जब नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिए जाएंगे। और इन जो सुरलीन कौर का वीडियो भी जो है सीमारों ने हटा दिया है, लेकिन अब हटाने से होता क्या है, जितनी गंदगी इन्होंने परोसनी थी परोस दी, जो भी कुछ बोलना था बोल दिया। सनातन धर्म के लिए उन्होंने इतने अपशब्दों का प्रयोग, इन्होंने जितना जहर उगलना था उगल दिया है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब कोई भी व्यक्ति अगर सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करेगा, सनातन लोगों पर आघात करेगा, तो कोई भी सनातनी चुप नहीं बैठने वाला है। चाहे कोई ब्राह्मण पंडित सामने आए ना आए, हम इसका विरोध, इसी प्रकार के जो गलत आचरण करेंगे, सनातन के लिए बोलेंगे, हम उनके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे, हमेशा। अभी थोड़े दिनों पहले संतों पर इतना बड़ा प्रहार हुआ, संतों की हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। लेकिन चंद पैसों कमाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को, नीचता की हद पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्या समाज को देना चाहते हैं? ऐसे नहीं चलेगा मित्रों। ये देश जो है सनातन है और सनातन रहेगा। और आप लोगों को भी समझना होगा कि ये लोग धीरे धीरे करके सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं। जो जिनका शिकार हम होते जा रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे हमारे सनातन को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सनातनी लोग जो है व्यभिचार करते हैं, संत महात्मा अश्लीलता फैलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने इस वीडियो में बोला है। आप वीडियो को ज़रूर देखें मेरे कहने से, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें, जिससे ऐसे लोगों पर आने वाले समय में ऐसे कंटेंट कई लोग जो है प्रयोग ना कर पाएँ, ऐसे कंटेंट ना बना पाएँ। ऐसी वेब सीरीज़ देखने वालों की, युवाओं की संख्या पता है आपको? 25 से लेकर 40 वर्ष के बीच के युवा ऐसी वेब सीरीज़ों को देखते हैं। रात रात भर बैठ के अपनी वेब सीरीज़ पूरी करते हैं। 6-6 घंटे की वेब सीरीज़ होती हैं, और उनके मन में धीरे धीरे करके जहर घोला जाता है। इसको कहते हैं हम स्लो पॉइजन। आप सारे ब्राह्मण किरदारों को, जितने भी ब्राह्मण पात्र हैं, उनको सबको आप दिखाएंगे कि नेगेटिव हैं, और जितने भी दूसरे लोग हैं उनको आप दिखाएंगे, जितने भी शांतिप्रिय लोग हैं उनको आप दिखाएंगे कि ये बहुत ही दबे और कुचले लोग हैं। तो इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे करके जहर मन में घोला जाता है वेब सीरीज़ के ज़रिए। आज के समय, पहले समय आप देखिए, चाहे वो सेक्रेड गेम हो, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप अपने आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, और चाहे वो लैला हो, और अब ये पाताल लोक। ऐसी वेब सीरीज़ क्यों आ रही हैं? कौन इनको पैसे दे रहा है और किस तरह से प्रमोट की जा रही हैं? इनका प्रमोशन इतने बड़े लेवल से होता है कि कोई इस पर उंगली नहीं उठाता, और जो बोलता है उसको बोलने पर जो है केस हो जाता है, FIR हो जाती है। FIR के डर की वजह से कोई कुछ बोलता नहीं है। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर जो हमारे सनातन को गाली दे के चला जाए तो आप कुछ नहीं बोलते। किस तरह की मानसिकता आप देश को देना चाहते हैं? पाताल लोक में क्या दिखाया गया है कि कोई ब्राह्मण जो अश्लीलता जब फैलाता है तो कान पर जनेऊ पहनता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कभी आपने कभी सुना है? लेकिन नहीं, टारगेट ब्राह्मणों को किया जाता है, संतों को किया जाता है, और इस समाज के सनातनियों को टारगेट किया जाता है। उनको पता है कि ये सनातनी हैं, ये चुपचाप बैठ जाएंगे। 2 दिन हु अल्लाह होता है, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलने वाला होता है। जैसे पालघर में संतों की हत्या हो जाती है कुछ हफ्ते पहले, 4 दिन तक खूब सोशल मीडिया में चलता है, खूब टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, लेकिन अंत में आज के समय में देखें तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ जो पकड़े गए थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं हुई। हमने तो सुना था उनको बैठा के जेलों में, और उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही है, आवभगत हो रही है, और कुछ भी आप सनातन के लिए बोले चले जाएंगे।
आपको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है मिलने वाला है। हर व्यक्ति इस बात को उठाए, हर व्यक्ति बोले। आप ये ना सोचें कि उसने तो बोल दिया मैं नहीं बोलूँ। जो जो बोल सकते हैं और जिनको बोलने की हिम्मत है वो हर व्यक्ति इस चीज़ का विरोध अवश्य करे कि सनातन के लिए आपको एक शब्द भी आप ना वेब सीरीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, ना फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन जब बहुत दिल को कष्ट होता है तो बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है कुछ नहीं बोलेगा और संत कुछ नहीं बोलेंगे। जब अति हो जाती है तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा है कि जब अति सर्वत्र वर्जिते। तो जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, इस समय समाज में जो अति हो रही है इसका विरोध हमें करना होगा। हर सनातनी को करना होगा, हर हिंदू को करना होगा इस चीज़ का विरोध कि हमारे लिए आप क्या, हमारे बच्चों को आप देकर जाना चाहते हैं। अभी आप नहीं बोलेंगे तो हमारे युवा जो है, जो इन वेब सीरीज़ को देखते हैं, जिसको प्रमोट करते हैं, 1-1 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनके बीच में उनकी मानसिकता क्या बनेगी। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब आप वेब सीरीज़ देखते हैं, इतनी अश्लीलता, इतनी गालियाँ परोसी जाती हैं, और जब वो अपने स्कूल में जाएंगे तो क्या आप सीखेंगे। आप स्कूल से तो अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन जब अपने घर में गलत आचरण होगा तो आप अपने बच्चों को आगे भविष्य क्या दे पाएंगे हैं। और ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बताया जाता है कि जो है आपके अध्यापक, जैसे कि बीच में एक 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, कितनी भी पिक्चरें आप देख लो, सब में यही दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो मूर्ख होता है, 1 नंबर का बेवकूफ़ होता है, गधा होता है। मित्रों, जो प्रिंसिपल बनता है आपको पता है कितना पढ़ा लिखा होता है, PhD, कितने उसने उपाधि, कितनी डिग्रियाँ करी होती, कितनी पढ़ाई करी होती, तब जाके वो प्रिंसिपल बनता है किसी स्कूल का। और आप उसको इतने हल्के में परोस देते हैं किसी फिल्म में कि बिल्कुल जो है, कहते हैं कि देसी भाषा में कहा जाए तो निरा मूर्ख व्यक्ति होता है जो प्रिंसिपल होता है। अब ऐसी जब फिल्में बच्चा हमारा देखेगा और देखकर जब अपने स्कूल जाएगा तो अपने प्रिंसिपल को क्या सम्मान देगा और अपने अध्यापक को क्या सम्मान दे सकता है वो, जब वो घर पर एक ऐसी अश्लील और ऐसे गलत विचारों वाली फिल्में देखेगा तो उसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे बस यही एक, आप समझदार हैं, आपको क्या करना है वो आपको पता है, लेकिन मेरा आपको अंत में यही कहना है कि हम सबको अब जागना होगा। यदि अब नहीं जागे तो सनातन जो है, सनातन तो वैसे कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब 1000 साल गुलामी हमारी रही, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 1000 साल मुगलों ने राज किया, इसके बाद भी हमारे सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब हम आज सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि सनातन को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आप बर्बाद कर रहे हो ऐसी गलत धारणाएं देके और गलत विचार उनके मन में प्रस्तुत करके। तो सभी जितने भी फिल्म बनाने वाले हैं, वेब सीरीज़ बनाने वाले हैं, सभी सोच लें कि अब ऐसा नहीं चलेगा। हर सनातनी विरोध करेगा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप बोल सकते हैं। मित्रों, हमारे बड़े वेद पुराणों में भी कहा है, तो आपको अब जागना होगा और बोलना होगा, क्योंकि इन सब लोगों ने हमको गूंगा समझ रखा है कि सनातनी को कोई कुछ भी गाली देके चला जाए और ये सनातनी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और इनको जो है कुछ भी बोल के चले जा सकता है कोई। तो आपको अब जो है, जो जिस तरीके से विरोध कर सकता है उस व्यक्ति को उस तरीके से विरोध करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बच्चे हमसे ये ना कह पाएँ कि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, उस तरीके के लोग धरती पर ज़्यादा होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे पहले आदिकाल में, वैदिक काल में भी परशुराम जी ने फरसा उठाया था दुष्टों का संहार करने के लिए, क्योंकि हमारे सनातन में भी कहा है कि धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा के लिए यदि आपको अस्त्र भी उठाना पड़े तो आपको उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी सनातनी हो। तो मित्रों, आज इतना दुख हुआ मेरे को, 2-3 दिन से इतने सब ये चल रहा है, तो मेरे बिल्कुल मन में इच्छा नहीं थी ऐसा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तब मेरे को आज बोलना पड़ा है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, घरों में बैठे रहते हैं। आप घर में बैठिए, समय चल रहा है लॉकडाउन का, आप घर में बैठे रहिए,
लेकिन घर पर बैठ के जैसे इन लोगों ने सोशल मीडिया का प्रयोग किया है हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, वैसे ही आप जैसे को तैसा, जैसे ये लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।